नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र बैरवा। आप देख रहे हैं एमकेबी ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम देख रहे हैं दैनिक पाठ योजना विषय भूगोल। प्रकरण है हमारा जल का वार्षिक वितरण या वार्षिक जल वितरण। क्लास नंबर 19 है। इसके पहले के वीडियो आप अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो और इसकी पीडीएफ अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कक्षा 7 का है ये, जल प्रकरण है, भूगोल हमारा पाठ है, ठीक है। 1 मिनट में कुछ चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, प्रकरण हमारा जल है। 28/11 आज की दिनांक है। कालांश 5 और 30 मिनट हमारा समय होता ही है, ठीक है। 2 कॉलम बनाओगे आप, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। पहला पॉइंट हमारा ज्ञानात्मक, छात्र जल के प्रत्ययों का प्रतिविज्ञान कर सकेंगे और छात्र जल के तथ्यों का प्रतिज्ञान भी कर सकेंगे। दूसरा क्या है, अवबोध, छात्र जल से संबंधित तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे और छात्र जल से तथ्यों की व्याख्या भी कर सकेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, छात्र जल से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे और छात्र जल के ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में भी करेंगे। फोर्थ पॉइंट कौन सा है, कौशल, छात्र जल के प्रकारों को पहचानने में दक्षता हासिल करेंगे और छात्र जल से संबंधित प्रश्नों को हल करने में दक्षता हासिल करेंगे, ठीक है। फिर आएगा 5वां पॉइंट, अभिरुचि, छात्र जल के बारे में कुछ पूछेंगे और छात्र जलवायु के बारे में, जल के बारे में प्रकारों को अध्ययन करने में पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे, ठीक है। छठा पॉइंट हो जाएगा अभिरुचि, छात्र जल के तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और छात्र सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित भी कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। आगे देखते हैं। सहायक सामग्री क्या होती है, चाक, श्यामपट्ट, डस्टर, पॉइंटर आदि। छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। आगे देखो, पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है, जल। जल मुख्य रूप से किस रूप में पाया जाता है, तरल। तरल जल का सबसे बड़ा महास्रोत क्या है, महासागर। महासागर का जल कैसा होता है, खारा जल। तो अब जल से आप क्या समझते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात ठीक समझ में आई। आगे देखते हैं। अब जब तुम्हें प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो, हम पानी पीते हैं। पानी हमें कहाँ से मिलता है, तो कुएं, तालाब, नदियाँ आदि से मिलता है, ठीक है। जल क्या होता है, यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब जल के बारे में देखेंगे और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पहला पॉइंट देखो, जल, और उसको अंडरलाइन करेंगे। छात्र अध्यापक कथन, यह प्रकरण हो जाएगा हमारा जल। जल जीवन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन है। यह पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। मुख्य स्रोत नदी, तालाब, जल, झील आदि है। शुद्ध जल को पीने योग्य और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। जल संरक्षण हमारा कर्तव्य है ताकि भविष्य में इसकी क्या नहीं हो, कमी हो। यहाँ पे लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें से 3 या 4 पॉइंट लिख के हम श्यामपट्ट सार में लगा देंगे। कब, किससे, ब्लैक शीट से, ब्लैक शीट के ऊपर लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट देखो इसका, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल से ढका हुआ भाग है, 71%। जल का कौन कौन सा प्रकार, वर्षा जल कौन सा प्रकार है, तो ये मीठा जल का प्रकार है और ये प्रश्नोत्तर प्रविधि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक की बात आई। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, ठीक। ये हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे। क्या सभी स्थानों पर वर्षा एक समान होती है, नहीं। वर्षा के इस अंतर का मुख्य कारण क्या है, कुछ स्थानों पर अधिक और कम होने का अंतर क्या है, तो भौगोलिक स्थिति, हवाएं, समुद्र से दूरी कर आदि कारण हो सकते हैं। जल का वार्षिक वितरण से आप क्या समझते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है जल का वार्षिक वितरण, फिर देखना है जल का वार्षिक वितरण वर्षा, हिमपात, जल के स्रोतों पर निर्भर करता है। यह वितरण भौगोलिक स्थिति, जलवायु और स्थलाकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है।
भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में कमी रहती है। जल वितरण के असमान रूप बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का जन्म देता है। सतत जल प्रबंधन से जल की उपलब्धता को संतुलित किया जा सकता है। यहाँ पे हो जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वही 2-3 पॉइंट उठा के श्याम पटसार में ब्लैक शीट के ऊपर लिखना है। आगे देखो, जल के वार्षिक वितरण का मुख्य स्रोत क्या है, तो वर्षा है। जल वितरण की असमानता से कौन कौन समस्या उत्पन्न होती है, सूखा होता है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो इसको। ठीक है, चले अगले पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट देखो, जब चंद्रमा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल समुद्र पर प्रभाव डालते हैं तो समुद्र के जल स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ज्वार भाट उत्पन्न होता है। ठीक है, समुद्र में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन होता है तो किस प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है, तो सुनामी की लहरें उत्पन्न होती है। जल से संबंधित बड़ी घटनाएं क्या होती है, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा ये। और यहाँ पे कौन सी विधि हो जाएगी, प्रश्नोत्तर प्रविधि। जल से संबंधित परिघटनाएं कौन कौन सी होती है, इनके ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। इसको अंडरलाइन कर लेना, ये अंडरलाइन नहीं हुआ ना। ज्वार भाटा, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र का जल ऊंचा और नीचा होता रहता है, जिससे सुनामी, भूकंप आदि। समुद्री धाराएं, महासागरों की धर्मधाराएं और जलधाराएं इससे प्रभावित होती है और ये जलवायु को प्रभावित करती है। आगे देखना, लवणता। महासागरों में गर्म और ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती है और जलवायु को प्रभावित करती है। आगे पॉइंट, लवणता। समुद्री जल लवणों में घुले हुए लवणों की मात्रा को लवणता कहा जाता है और अपतटीय पौने। ठीक है, यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये वही ब्लैक शीट वाला है। ठीक है, समुद्री जल में घुले हुए लवणों को क्या बोलते हैं, तो लवणता बोलते हैं। भूकंप के कारण हुई समुद्री लहरें क्या कहलाती है, सुनामी। यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक, ये क्वेश्चन है, पृथ्वी का कुल कितना भाग प्रतिशत महासागरों के रूप में पाया जाता है, कौन सी परिघटना एल नीनो से जुड़ी होती है, विश्व के कुल जल का केवल 71% मुख्यतः किस लवण पाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आप देख ही लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, पीडीएफ यहाँ पे अपलोड हो जाती है, ये टेलीग्राम का चैनल है हमारा। ठीक है, और ये वाला इसका लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।